नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने इस चैनल पे ड्राइवर की कोई भी भर्ती आती है या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पे मिलती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी ड्राइवर की भर्ती और उसकी अपडेट से आप वंचित ना रहें और अपना फॉर्म अच्छे से भर पाएँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 8 ऐसी ड्राइवर की भर्तियां जिनके फॉर्म हैं वो नवंबर में आपके भरे जा रहे हैं। तो कौन सी भर्ती के लिए, कौन से विभाग में जो भर्ती है ड्राइवर की, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, यानी आपकी कितनी पोस्टें वहाँ पे हैं, क्या एज मांगी गई है, कौन सा लाइसेंस मांगा गया है या किसी में एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, सब कुछ इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए लेकर चलते हैं जो आपका इनका नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। देखिए, पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे फॉर्म बता रहा हूँ लगभग सभी का मैंने ऑफिशियली तरीके से पीडीएफ दिखाकर उनका बता चुका हूँ। इसमें मैं आपको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्म निकले हुए हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आप यहाँ पे देखें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर है। ये उत्तराखंड में वाहन चालक के पदों पर भर्ती निकली हुई है और इस भर्ती में केवल और केवल उत्तराखंड के ही अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें तो 18 हैं। सारे फॉर्म बता रहा हूँ, सभी फॉर्म कोई ऑनलाइन है कोई ऑफलाइन है, और सभी फॉर्म का जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये पूरी पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इसको अच्छे से देखकर फिर अपना फॉर्म भरना। तो यहाँ पे ये पंतनगर में वाहन चालकों के 18 पदों पे भर्ती है। आयु की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल 18 पद है। पद का नाम वाहन चालक, आयु 18 से 42। आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2024 को होगी, और जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिला हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके पास एलएमबी लाइसेंस है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एचएमबी लाइसेंस है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई भी इसमें नहीं मांगा गया है। तीसरी चीज़ है फीस के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनका यहाँ पे 200 रुपये का, मतलब जो SC ST कैंडिडेट है उनका 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। बाकी कैंडिडेट का यहाँ पे 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। जो भी फॉर्म बता रहा हूँ सभी में फुल जो आपका डाटा है, यानी जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपके पास जो आप बोल सकते हो दस्तावेज हैं, उन सब की फ़ोटोकॉपी, खुद के द्वारा साइन की हुई, एक खुद के द्वारा लिखा हुआ डाक पता, और साथ में 2 रंगीन पासपोर्ट लेटेस्ट फ़ोटो, ये आपको फॉर्म के साथ भेजनी है। और इस फॉर्म की बात करें तो 30 नवंबर तक आपका फॉर्म इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ऑफलाइन ही आपकी भर्ती है। और इसके आगे की जानकारी है वो आपको मिलेगी मोबाइल में ईमेल और जीमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू। यदि आप, पहली बात तो सारी भर्तियां हैं वो 99% आपकी सही हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं इनका देख चुका। फिर भी यदि आपको डाउट है, इस भर्ती की बात करें तो 29 अक्टूबर का हिंदुस्तान देहरादून देखिए। तो पहली भर्ती तो आपकी ये निकली। इसके बाद नंबर 2 पे भर्ती आती है, वो आती है आपकी तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड में। चेन्नई रीजन की आपकी ये भर्ती है। फॉर्म की लास्ट डेट देखा करो, सबसे पहले 25 नवंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। इसमें भारत के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी फीस है वो आपकी यहाँ पे नहीं लग रही है। ऑनलाइन फॉर्म हो चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो, 15 से 20 रुपये इस फॉर्म के ही आपके लगते हैं। उसको प्रिंट करवाओ यदि ऑनलाइन लेते हो तो, और ऑफलाइन नज़दीकी फॉर्म विक्रेता से ले सकते हो। यहाँ पे बात करूँ तो मैं ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा। ड्राइवर की वैकेंसी है। एज आपकी 18 से 27, 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास LMB और हैवी लाइसेंस यानी दोनों लाइसेंस होना चाहिए, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ये आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे बता रहा हूँ लगभग सभी की वहाँ पे ही पोस्टिंग, जैसे ये चेन्नई का है तो यहाँ पे जो ड्यूटी होगी वो आपकी चेन्नई में ही होने वाली। हर कोई हर स्टेट का सकता है।
इसमें आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसी के अनुसार एज काउंट होगी, एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। फॉर्म की लास्ट डेट 25 नवंबर है, तो आपका फॉर्म इस एड्रेस पे 25 नवंबर से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की फ़ोटोकॉपी खुद के द्वारा अटेस्टेड की हुई, 2 पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फोटोग्राफ। पहली बात तो भर्ती एकदम श्योर है, सही है। फिर भी आपको डाउट होता है तो 12 अक्टूबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। मैं बता रहा ना आपको, मैंने सभी भर्तियों की ऑफिशियली पीडीएफ आपको बता रखी है, चैनल पे मिल जाएगी। नंबर 3 पे आती है, इसी में कोस्ट गार्ड में आपकी मुंबई रीजन से इस फॉरम की लास्ट डेट है वो है आपकी यहाँ पे 19 नवंबर। ठीक है, तो लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखना कि इस तारीख तक आपका फॉर्म पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। कभी आप फॉर्म भर दो और फिर आए। इसमें टोटल 36 पद हैं, लेकिन ये 36 पद अकेले ड्राइवर के नहीं हैं, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे एक फायर इंजन ड्राइवर का भी यहाँ पे जिक्र है, वो किया गया है। और एक आपकी 10 वैकेंसियाँ हैं सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। तो जो फायर है इंजन ड्राइवर है, एक आपका अकेला इंजन ड्राइवर है, यानी 3 प्रकार की ड्राइवर की यहाँ पे लागी। तो जो इंजन ड्राइवर हैं उनमें तो सर्टिफिकेट मांगा जाता है इंजन ड्राइवर का, तो जिनके पास है वो ही भर पाएंगे। इसके अलावा जो सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं उनमें आप देख सकते हो एज 18 से 27 है। फायर इंजन ड्राइवर में 18 से 30 है। एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। चाहिए क्या जी, 10वीं पास होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस और दोनों लाइसेंस, ये आपकी इसकी योग्यता है। ठीक है, आयु की गणना है अंतिम तिथि के अनुसार। अंतिम तिथि आप देख सकते हो फॉर्म की 19 नवंबर। इसमें भी वही है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने हैं, फोटोकॉपी खुद के द्वारा साइन की, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेजना। और इस एड्रेस पे आपका 19 नवंबर से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ये यदि भर्ती की जानकारी चाहिए तो 5 अक्टूबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती आती है, वो आती है सचिवालय सुरक्षा संगठन दिल्ली, एसएसएफ, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल मैं आपको दिखा चुका, तभी कह रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सारी भर्तियाँ सही हैं, तो अपना फॉर्म ज़रूर देखकर अच्छे से भर लें। इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो भी आपकी क्या है, 19 नवंबर है, यानी ये भी ऑफलाइन फॉर्म है। दूसरी चीज़, जिन्होंने पहले फरवरी में निकला था उन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनको भी दोबारा फॉर्म भरना है, जैसा इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। टोटल 13 पदों पे ये वैकेंसी है। एज की बात करें 18 से 25 रखी गई है और एज काउंट होगी 14 फरवरी, जो पिछली भर्ती निकली थी उसकी लास्ट डेट थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज काउंट हो रही है। 10वीं पास चाहिए और साथ में यदि आपके पास हल्का कॉमर्शियल वाहन लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो एज का ध्यान रखना है, 14 फरवरी 2024 के अनुसार काउंट होगी। इसमें जो फिजिकल है वो भी होगा यहाँ पे, तो कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर, 80 से 85 आपका सीना होना चाहिए। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में आपको पास करनी है। और एड्रेस, इस एड्रेस पे आपका 19 नवंबर से पहले पहले आपका पता है, जो आपका फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। बाकी इसका मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। और 7 नंबर पे देखोगे तो साफ लिखा है कि जिन्होंने पहले भर दिया था उनको दोबारा भरना है। पहले का मतलब है फरवरी में वैकेंसी निकली तब, अब यदि ये वैकेंसी निकलने के बाद भरा है उनको दोबारा नहीं भरना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है। रिटर्न टेस्ट है वो भी आपका होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी अच्छे से आपको 100 क्वेश्चन में जैसे आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, आपका रीजनिंग के अलावा जीके के अलावा आपका मैथ हो गया और हिंदी इंग्लिश में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है वो दोबारा से आपकी कोस्ट गार्ड में है, गांधीनगर में। इस फॉरम की वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 18 नवंबर। तो इसमें भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है। एक आपका यहाँ पे बात करें तो मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर 18 से 27 है। इसमें भी वही चाहिए जो कोस्ट गार्ड की है, उनमें क्या मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस, साथ में LMB प्लस में HMV लाइसेंस, ये ज़्यादातर मांग रखा है, और 10th पास। ये आपका कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रही है, उनमें आपका मांग रखा है। फॉर्म की लास्ट डेट 18 नवंबर है, तो आयु की गणना भी 18 नवंबर के अनुसार ही होगी। और बाकी किस एड्रेस पे भेजना है तो 18 नवंबर से, सभी का एड्रेस अलग अलग है, तो अच्छे से देखकर अपना फॉर्म पहले पूरे तरीके से भरें और उसको फिर देखें। और ये जो PDF दिखा रहा हूँ ये पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इसको और आसानी से समझ लेना। और इन फॉर्म के लिंक हैं
वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, थोड़ा सा वेट के बाद। तो वहाँ से आप सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन भी उन फॉर्म को खरीद सकते हो, अन्यथा ऑफलाइन कहीं से भी आपके पास जो फॉर्म विक्रेता है वहाँ से भी आप इनको ले सकते हो। और इस फॉर्म की बात करें तो इसमें 50 रुपये का डाक टिकट भी है, वो भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए यदि आपको जानकारी चाहिए पूरी तो 5 अक्टूबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। वैसे आपको जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्म के ऑफिशियल PDF मैं खुद दे चुका हूँ, आपको भी बता चुका हूँ। इसके बाद आता है ECHS कसौली में। इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 16 नवंबर। तो ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म की लास्ट डेट, क्योंकि इस तारीख तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। भारत के किसी भी स्टेट से हो आपको यहाँ पे फॉर्म है भर सकते हैं। नंबर 4 पे देखोगे ड्राइवर की वैकेंसी है, एज 18 से 53 है, 8वीं पास है तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लास 1 जो ड्राइवर MT आर्म्ड फोर्स होता है उसका या सिविल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इस फॉरम में बात करें तो ये एड्रेस रहने वाला है, यहाँ पे आपका 16 से नवंबर से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। और इसमें क्या है कि सीधी भर्ती है, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू की तारीख भी बता दी है कि 21 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपको दस्तावेज के साथ इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। 10 से 12 के बीच तो इंटरव्यू होगा, आपको रिपोर्ट करना है 9 बजे 21 नवंबर को। ठीक है, कौन सी वैकेंसी है? ECHS कसौली में। कसौली कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है HP यानी हिमाचल प्रदेश में। भर कोई हर स्टेट का सकता है, इतना ध्यान रखें, बस फॉर्म को अच्छे से भर लेना है, कोई किसी प्रकार की गलती ना कर दे। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है ECHS बरनाला। जो ECHS में है इनका ध्यान रहे, एक्स सर्विसमैन ही नहीं भर सकते, इनको फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको प्रायोरिकता यानी उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। बरनाला वाले फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 13 नवंबर। इसमें भी आपके ड्राइवर के साथ अन्य भी पोस्टें हैं, लेकिन ड्राइवर की बात करें तो नंबर 4 पे देखो 18 से 53। और देखिए जो भी ECHS की भर्तियाँ हैं लगभग सभी में क्या है 8वीं पास प्लस में जो क्लास 1 का लाइसेंस होता है ड्राइवर MT1 का और आर्म्ड फोर्स का या फिर सिविल लाइसेंस, वही आपका इसमें चलेगा, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो भी ECHS की वैकेंसी है सबसे पहले 1 साल के लिए भर्ती की जा रही है संविदा के आधार पे, आगे फिर इनका प्रोसेस या आप बोल सकते हो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ये मांगा गया है। और इनके लिए आप देख सकते हो 30 अक्टूबर का टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ या वेबसाइट भी दे रखी है, इस वेबसाइट पे भी इसकी ऑफिशियल डिटेल मिल जाएगी, तो वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लगभग सभी की देख रखी है, एकदम सही है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 13 नवंबर से पहले पहले। इसके बाद लास्ट वैकेंसी है उस फोरम की सबसे पहले लास्ट तिथि देखो 6 नवंबर, क्योंकि आप वीडियो कब देख रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। 6 नवंबर तक यदि आपका फॉर्म पहुंचता है तो आप ECHS बड़ोदरा से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, किसी प्रकार के नहीं। इसमें एम्बुलेंस ड्राइवर की वैकेंसी है, बड़ोदरा में ड्यूटी रहेगी, 18 से 53 एज है, 19,700 आपको वेतन मिलेगा, वही 8वीं पास और क्लास 1 का आर्म्ड फोर्स का लाइसेंस सिविल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रहे 6 नवंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म इस एड्रेस पे, तो वही कैंडिडेट भरें जो इनका फॉर्म है इस प्रकार पहुंच जाए। ये भी सबसे पहले 1 वर्ष के लिए संविदा के तौर पे भर्ती की जा रही है, फिर टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। तो ये लगभग क्या 8 प्रकार की या 8 विभागों में आप बोल सकते हो ड्राइवर की वैकेंसियाँ हैं, जिनके फॉर्म आपके नवंबर महीने में भरे जा रहे हैं। तो जो भी साथी जिस भी फॉर्म के लिए इच्छुक हो, जिस फॉर्म के योग्य हो, अपना फॉर्म है वो अच्छे से यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती की नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।